ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शिव महापुराण में आगे की कथा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश के उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाइए जिसमें उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोक हितार्थ मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षार्थ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उसके तीनों पुत्रों तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, जितेंद्री, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे। परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने कठिन और उग्र तपस्या से मुझ ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर मैंने तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष से कहा कि हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर उन तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों में पड़कर प्रणाम किया और मेरा स्तवन करने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्य होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम ना हो और हम अजर अमर हों। हम चाहें तो किसी का भी वध कर सकें। प्रभु, हमें यही वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सकें और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव करते हुए विचरे। कोई हमारा बाल विवाह का न कर सके। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा, त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोला, हे असुरों, निस्संदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। परंतु अमरत्व की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती। ये प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, भगवान, यद्यपि हम तीनों ही महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने का कोई ऐसा स्थान नहीं है जो पूर्णतया सुरक्षित हो और जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूर्णतया सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन, संपत्ति और वैभव से शोभित हों तथा अस्त्र शस्त्रों की सभी सामग्रियां भी वहां उपस्थित हों और उसे कोई भी नष्ट न कर सके। तब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों पूर्व दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे
तथा जन साधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। 1 सहस्त्र वर्षों बाद जब पुष्करावर्त नामक काले बादल बरस रहे हों, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम सबके बंदनी भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर उनका इच्छित वर उन्हें प्रदान कर दिया। फिर मैं दानव को बुलाकर ऐसे 3 लोगों को बनाने की आज्ञा देकर मैं वहां से अपने लोक को लौटाया। मैंने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोकों में चले गए और मैंने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों के आज्ञानुसार मैं भी वहीं पर निवास करने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वे तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुखों को भोगने लगे। नारद जी बोले, हे पिताश्री, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में निवास करने लगे, तब फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक पुत्रों के तीनों लोकों के अद्भुत तेज से दग्ध होकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मलोक में मेरी शरण में आए। वहां मुझे नमस्कार करने के पश्चात देवताओं ने अपना दुख बताना शुरू किया। वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सभी देवताओं को संतप्त कर दिया है। भगवान, अपनी रक्षा के लिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप हमें उनके वध का कोई उपाय बताइए, ताकि हम अपने दुखों को दूर करके पुनः पहले की भांति अपने लोक में सुख से रह सके। ये सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बताता हूँ। उन तीनों ही असुरों को मैंने वरदान प्रदान किया है, अतः मैं उनका वध नहीं कर सकता। इसलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी इस दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के ये वचन सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ सबने भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें परास्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया है। वे उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने स्त्रीलोक को अपने वश में कर लिया है और पूरे संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इन तीनों को अवध्य होने का वरदान मिला है। इसी कारण वे तीनों बलशाली दानव मदांध हो चुके हैं और मनुष्यों और देवताओं को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, हम सब देवता परेशान होकर आपकी शरण में इस आशा के साथ आए हैं कि आप हम सबकी उन तीनों असुरों से रक्षा करेंगे तथा इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आतंकों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान, इससे पहले कि वे इस जगत का ही विनाश कर दें, आप उनसे हम सबकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं,
मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है, परंतु फिर भी वे तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न हैं। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्रद्रोह से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण से उनका वध करूं? हे देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास वैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझ ब्रह्मा को भी ले लिया। वैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सब बातों से अवगत कराया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, ये बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा करना उचित नहीं होता। तब देवता पूछने लगे कि प्रभु, हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु, आप शीघ्र ही उन तारक पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना लें, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वे अपनी इंद्रियों के वश में हो जाएं। वे दुराचारी हो जाएं तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाएं। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु एक पल को सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्र तो स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगा। तब श्रीहरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही यज्ञगण तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वहां श्रीहरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब श्रीहरि मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारक पुत्रों के तीनों पुरों नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्रीहरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी दिन उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर उस कुंड में शूल शक्तिधारी विशालकाय हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूत गणों को आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूत गणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वे लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए तथा उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों के नगरी के तेज से जलने की जानकारी हुई
तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोकों को जाएं। मैं इस संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।